ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मजे में है? लग तो नहीं रहा है है ना? ठीक, तो स्टार्ट करें आज की क्लास। ठीक, आज हम लोग विस्कोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। आपका जो 4th सेमेस्टर में यूनिट 2 है रियोलॉजी, तो उसमें विस्कोसिटी क्या है हम ये देखेंगे, और विस्कोसिटी का डिटर्मिनेशन कैसे कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड होती हैं, जैसे ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर, ठीक है ना, जिसको हम कैपिलरी विस्कोमीटर भी बोलते हैं, फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर, फिर उसके बाद में हम देखेंगे कॉन एंड प्लेट विस्कोमीटर, फिर कप एंड बॉब विस्कोमीटर, ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर क्या है, काइनेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होती है, सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर क्या होते हैं, मल्टीपल पॉइंट विस्कोमीटर क्या होते हैं। समझ में आया? नहीं आया लेकिन इतनी चीज़ें हम पढ़ेंगे विस्कोसिटी के अंतर्गत, तो आपको क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है एक्सप्लेन करें, डायनेमिक विस्कोसिटी क्या है उसको एक्सप्लेन करें। विस्कोसिटी तो एक फ्लूइड की प्रॉपर्टी, हमको मालूम है कि विस्कोसिटी किसकी प्रॉपर्टी है, ये लिक्विड और जो फ्लूइड होते हैं उसकी प्रॉपर्टी है। उसके बहने का गुण, उसके फ्लो होने की प्रॉपर्टी को हम विस्कोसिटी से मेजर कर सकते हैं। एज अ फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में देखें तो लिक्विड की फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी कौन सी है जिससे हम उस लिक्विड को एक आइडेंटिफिकेशन मार्क दे सकें या एक क्वालिटी कंट्रोल टूल उसका डिसाइड कर सकें। तो विस्कोसिटी एक पैरामीटर होता है, फिजिकल पैरामीटर, जिससे कि हम लिक्विड को एक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, जिसको कि हम रियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक, तो आपको क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट विस्कोसिटी का, तो सिंपल हम विस्कोसिटी को बताएं तो विस्कोसिटी आपका क्या है कि विस्कोसिटी इट इज द रेजिस्टेंस टू फ्लो होने में जो लिक्विड में रेजिस्टेंस होता है, रुकावट होती है, उसको ही हम उसकी विस्कोसिटी बोलते हैं। समझ में आया? विस्कोसिटी क्या है? रेजिस्टेंस टू फ्लो, जो लिक्विड है उनके फ्लो होने में जो रेजिस्टेंस होता है उसी को हम विस्कोसिटी बोलते हैं। क्लियर? किस चीज को बोलते हैं विस्कोसिटी? लिक्विड फ्लो होते हैं, विस्कोसिटी उनके बहने का गुण है कि जो लिक्विड बह कैसे रहे। क्लियर? तो विस्कोसिटी क्या है? रेजिस्टेंस टू फ्लो, जो फ्लो होने में रेजिस्टेंस है। जैसे मान के चलो ये एक स्लोप है, ठीक है ना, ये एक स्लोप है और यहां से हम कोई लिक्विड को फ्लो कराते हैं। मान के चलो मिल्क है या वाटर है, हम यहां से उसको फ्लो करने के लिए यहाँ से पॉर कर देते हैं और यहाँ से वो फ्लो होता है। अब उसी के कंपैरिजन में हम एक एग्जांपल लें वाटर का और दूसरा एग्जांपल लें हम हनी का। क्लियर? तो ज़्यादा जल्दी नीचे कौन आएगा? वाटर आएगा, और धीरे धीरे कौन आएगा? तो रेजिस्टेंस डिफरेंस है ना, वाटर में रेजिस्टेंस अलग है और हनी में रेजिस्टेंस अलग है। तो रुकावट किस में ज़्यादा है? फ्लो होने में रेजिस्टेंस किस में ज़्यादा है? हनी में। बोलो ना। हाँ, तो विस्कोसिटी किसकी ज़्यादा हुई? हनी की। तो ऐसे हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। तो जब आपको पूछा जाएगा एग्जाम में विस्कोसिटी क्या है, तो विस्कोसिटी को हमने डिफाइन किया, और ये फ्लो डायग्राम, ये डायग्राम से हम ये भी बताएंगे कि कंपैरिजन ऑफ विस्कोसिटी, वाटर फ्लो होगा, जल्दी फ्लो होगा, लेस विस्कस है, विस्कोसिटी कम है वाटर की। और हम हनी की बात करें तो विस्कोसिटी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा? क्यों है? क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है कि जब हम विस्कोसिटी की बात करते हैं तो इसमें आपको एक पॉइंट और बताना है कि आपका लिक्विड की विस्कोसिटी ज़्यादा है, इफ़ द विस्कोसिटी इज हायर, उसका फ्लो क्या होगा? लेस। हायर विस्कोसिटी, जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी किसी लिक्विड की, उसका फ्लो क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज होगा। या तो हम इसको दूसरे तरीके से भी ऐसा बोल सकते हैं, यदि जितना ज़्यादा उसमें रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा विस्कोसिटी क्या होगी? उतनी ज़्यादा होगी। तो जनरली क्या होता है, जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमारे पास में दिमाग में पॉइंट्स नहीं होते हैं कि कैसे किसी आंसर को डिलीवर करना है। तो ये ध्यान रखें, जब आपसे पूछा जाए कि विस्कोसिटी क्या है तो आपको बताना है कि फ्लो, इट इज़ द फ्लो प्रॉपर्टी। विस्कोसिटी क्या है? फ्लो प्रॉपर्टी है। फ्लो प्रॉपर्टी में विस्कोसिटी में हम क्या मेजर करते हैं? रेजिस्टेंस टू फ्लो, जो फ्लो होने में रेजिस्टेंस लग रहा है, रुकावट है उसकी, उसको ही हम बोलते हैं विस्कोसिटी। क्लियर? फिर नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बताएंगे, इफ द विस्कोसिटी हाई है तो उसका फ्लो क्या होगा? कम होगा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो विस्कोसिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। फिर हम एक एग्जाम्पल दे देंगे कि एक, यदि हम बात करें एक हाइट से, जब हम वाटर को फ्लो करेंगे और हनी को फ्लो करेंगे तो हनी में क्या होगा?
जो फ्लो होगा उसका स्लो होगा, मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो विस्कोसिटी ज़्यादा है, और वाटर की बात करें तो रेजिस्टेंस कम है तो विस्कोसिटी भी कम है। क्लियर? फिर जब हम विस्कोसिटी की बात करते हैं तो विस्कोसिटी के दो कैटेगरी में डिवाइड की गई है। विस्कोसिटी को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? हाँ, एक होता है डायनामिक विस्कोसिटी। कौन सी विस्कोसिटी? थोड़ा बोला करो यार आप लोग। पहला क्या है? डायनामिक विस्कोसिटी। बोलने से क्या होता है कि चीज़ें हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहती हैं। क्लियर? और जब वाइवा वगैरह में पूछा जाता है तो मुंह खुलता है, नहीं तो फिर बोलते सर वाइवा में सब चलता है, मुंह बंद भी रखो तो ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है। वाइवा में बोलोगे तो एक अच्छा प्रेजेंटेशन होता है। तो पहली विस्कोसिटी कौन सी है? डायनामिक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। इसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। और दूसरा हम बात करें, दूसरी होती है हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब डायनामिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी में डिफरेंस हम कैसे बताएंगे? शेयर स्ट्रेस और शेयर रेट पता है क्या होता है? बताया था मैंने आपको। जिन लोग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं मैं फिर से बता दूं। शेयर स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स। शेयर स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? फोर्स। लिक्विड अपने आप तो फ्लो होगा नहीं, उसमें कोई ना कोई फोर्स अप्लाई होगा जिसको हम बोलते हैं शेयर स्ट्रेस। ठीक है ना? अब लिक्विड फ्लो होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ शेयर। तो लिक्विड फ्लो हो रहा है तो रेट ऑफ शेयर, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और शेयर स्ट्रेस क्या है? फोर्स। शेयर स्ट्रेस क्या है? फोर्स। तो कोई भी लिक्विड में जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तभी क्या होगा? वो फ्लो होगा। और जब उसमें हम वो फ्लो होगा तो उसमें रेजिस्टेंस कितना है ये हम पता लगा पाएंगे। क्लियर? तो डायनेमिक विस्कोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द रेशियो। ये रेशियो है, ठीक है ना? अनुपात है। किस चीज का अनुपात है? इट इज द रेशियो बिटवीन, ठीक है ना? विस्कोसिटी को हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डायनेमिक विस्कोसिटी को हम ईटा डी भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? कई बुक्स में अलग अलग मिलेगा तो कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या होता है आपका? रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस अपॉन रेट ऑफ शेयर। रेट ऑफ शेयर के रेशियो जो निकल के आता है उसको हम बोलते हैं डायनामिक विस्कोसिटी। हमको मालूम है विस्कोसिटी क्या एक तरीके का रेजिस्टेंस है, फ्लो होने में जो रेजिस्टेंस है वो। तो डायनामिक विस्कोसिटी कैसे निकलेगी? यदि हम शेयर स्ट्रेस अपॉन रेट ऑफ शेयर जो है लिक्विड का, ये निकाल के उनका रेशियो निकाल देंगे तो जो निकल के आता हम उसको उसकी डायनामिक विस्कोसिटी बोलते हैं उस लिक्विड की। क्लियर? ठीक। सेकेंड पॉइंट जो डिफरेंस इसमें बताना है कि इसका जो यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होती है। न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो दो पॉइंट हो गए आपके डिफरेंस बताने के लिए, डायनामिक और काइनेमेटिक। क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि काइनेमेटिक और डायनामिक विस्कोसिटी में डिफरेंस क्या है। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है? इसमें एक चीज और ऐड हो जाएगी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी में क्या होगी? एक चीज और ऐड हो जाएगी कि आपको जिस लिक्विड की विस्कोसिटी डिटरमाइन करनी है उसकी डेंसिटी, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, डेंसिटी भी निकालनी पड़ेगी। तो इट इज द रेशियो। ये रेशियो हो जाएगा किसका? आपका एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, जो आपकी एब्सोल्यूट डायनेमिक विस्कोसिटी है उसका रेशियो अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। उस लिक्विड की डेंसिटी, ये इन चीज का रेशियो निकाल लेंगे तो हम कौन सी विस्कोसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं? काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। समझ में आया? विस्कोसिटी क्या है? रेजिस्टेंस टू फ्लो। लिक्विड में जो फ्लो होने में रेजिस्टेंस है। सब लोग बोलो, व्हाट इज विस्कोसिटी? इतना ही लाउड बोल सकते हो, छोटे बच्चे हो क्या? व्हाट इज विस्कोसिटी? रेजिस्टेंस टू फ्लो। किन में? काय में? लिक्विड में। विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस टू फ्लो। लिक्विड में जो रेजिस्टेंस अप्लाई होता है वो। अब हम विस्कोसिटी को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? दो पार्ट में। एक डायनामिक विस्कोसिटी, जिसको हम और क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। और दूसरा काइनेमेटिक। डायनामिक विस्कोसिटी क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ बिटवीन शेयर स्ट्रेस अपॉन रेट ऑफ शेयर का रेशियो जो होता है। अब आपका जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी, उसमें एक चीज और ऐड हो जाएगा। इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी अपॉन
डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसको हम ईटा के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इतना क्लियर हुआ? कोई डाउट? डस्टर कहाँ रखा? तो विस्कोसिटी, हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जनरल, विस्कोसिटी क्या है, तो हम विस्कोसिटी भी डिफाइन कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। वाटर जिसकी विस्कोसिटी कम है तो रेजिस्टेंस भी कम है। क्लियर? हनी की बात करें तो फ्लो होने में टाइम लग रहा है, रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो विस्कोसिटी ज़्यादा है। और एक डायनामिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, इसको भी हमने डिफाइन कर दिया। इसके बाद में जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम ये भी बता सकते हैं कि विस्कोसिटी इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर फॉर द लिक्विड। लिक्विड के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर होता है, लिख लें। विस्कोसिटी क्या है? इट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एंड इम्पॉर्टेंट फिजिकल पैरामीटर या इम्पॉर्टेंट क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर। क्या है? इम्पॉर्टेंट क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन बनता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी, आप विस्कोसिटी को डिटरमाइन कैसे करेंगे? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को आप कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो डिटर्मिनेशन मतलब आपको जो रेजिस्टेंस है लिक्विड के फ्लो होने में, उसको क्या करना है? निकालना है, डिटरमाइन करना, फाइंड आउट करना है कि किसी लिक्विड के फ्लो होने में रेजिस्टेंस कितना है, किसी लिक्विड के फ्लो होने में रेजिस्टेंस कितना है। तो जनरली जो हम लिक्विड का फ्लो बिहेवियर होता है उसको किससे निकालते हैं? रियोमीटर। रियोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट डिटरमाइन द फ्लो बिहेवियर ऑफ लिक्विड। लिक्विड के किस चीज को डिटरमाइन करता है? फ्लो बिहेवियर को। फिर अब लिक्विड के फ्लो बिहेवियर में बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं विस्कोसिटी के अलावा भी। विस्कोसिटी एक पैरामीटर है, और भी कई चीजें हम स्टडी करते हैं, थिक्सोट्रॉपी, रियोपेक्सी, प्लास्टिक फ्लो, स्यूडोप्लास्टिक फ्लो, ये भी लिक्विड के पैरामीटर्स है ना। तो विस्कोसिटी डिटरमाइन हम जिस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं उसको हम बोलते हैं विस्कोमीटर। क्या बोलते हैं? विस्कोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच हम क्या कर सकते हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी कैन बी डन। विस्कोसिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हमने बोला कि जो लिक्विड का फ्लो होता है, इसकी पहली क्लास में पढ़ा था, दो टाइप का होता है, एक होता है न्यूटोनियन और दूसरा होता है नॉन न्यूटोनियन। जो लोग पहली बार अटेंड कर रहे हैं मैं शॉर्ट में समझा देता हूं आपको। न्यूटोनियन फ्लो वो होते हैं जो न्यूटन के लॉ को फॉलो करते हैं, और नॉन न्यूटोनियन क्या होंगे? न्यूटन के लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन इतना लिखने से काम नहीं चलेगा और इतना समझने से काम नहीं चलेगा। न्यूटन का लॉ क्या कहता है वो इसी चीज के ऊपर है कि फोर्स अप्लाई करने से फ्लो में, लिक्विड के फ्लो में क्या चेंजेस आता है, उसके बिहेवियर में क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो न्यूटोनियन फ्लो कौन सा फ्लो होता है? जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसको हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस, तो लिक्विड प्रोपोर्शनली फ्लो होता है। मतलब जितना ज्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे लिक्विड उतना फ्लो होगा। इस तरीके के बिहेवियर को हम बोलते हैं न्यूटन लॉ, या न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग फ्लो होना लिक्विड का। क्लियर? और नॉन न्यूटोनियन में ऐसा नहीं होता है कि हम फोर्स अप्लाई करें और लिक्विड फ्लो हो, उसका बिहेवियर चेंज होता है। हो सकता है फोर्स अप्लाई करने में लिक्विड रजिस्ट कर रहा है, बिल्कुल फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद फ्लो होने लग रहा है। ठीक है ना? तो उस टाइप के फ्लो को हम प्लास्टिक फ्लो बोलते हैं। फिर लिक्विड फ्लो हो रहा है, पहले रजिस्ट कर रहा है, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे थिन हो रहा है वो, तो शेयर थिनिंग सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं स्यूडोप्लास्टिक। फिर कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जितना ज़्यादा हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो स्टार्टिंग में तो फ्लो होते हैं, बाद में वो थिक होने लगते हैं, तो शेयर थिनिंग सिस्टम, फोर्स अप्लाई करने में थिन हो रहे हैं, तो उनका बिहेवियर क्या हो रहा है? फोर्स अप्लाई करने में उनके फ्लो पैटर्न में चेंज आ रहा है। तो ऐसे फ्लूइड को हम बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड या फ्लो। क्लियर? फोर्स अप्लाई करने में जो कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहे हैं प्रोपोर्शनल में, इसको हम बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड, और जो नहीं होते हैं नॉन न्यूटोनियन, मतलब फोर्स अप्लाई करने में जिनका फ्लो बिहेवियर चेंज होता है। अब विस्कोमीटर की बात करें तो ये विस्कोसिटी को डिटरमाइन करते हैं। अब विस्कोमीटर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर। एक क्या होता है? सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर। ठीक, अब जरूरी नहीं है कि इसको पढ़ें, लेकिन कई बार एग्जाम में आ जाता है कि विस्कोसिटी क्या है एंड एक्सप्लेन अबाउट द सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर, तो लोग हो गए कंफ्यूजन में कि क्या लिखना है। तो कम से कम चीजें दिमाग में रहने से हमको पता चलता है कि इसके अंतर्गत इन विस्कोमीटर को बताना है।
और एक होता है मल्टीपल पॉइंट विस्कोमीटर। एक क्या होता है? मल्टीपल पॉइंट विस्कोमीटर। सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर और मल्टीपल पॉइंट विस्कोमीटर। मतलब सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर का मतलब क्या होता है? जो रेट ऑफ शियर है, रेट ऑफ शियर, जिसको हम बोलते हैं फ्लो, ये जनरली क्या होता है? चेंज नहीं होता है। जो लिक्विड का फ्लो होने की प्रॉपर्टी है वो नहीं बदल रहा है, उस तरीके के विस्कोमीटर को हम बोलते हैं सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर। क्लियर? जिनमें रेट ऑफ शियर क्या है? हाँ, सिंगल रेट ऑफ शेयर है, मतलब बदल नहीं रहा है, सिंगल रेट ऑफ शेयर है। और जिसमें मल्टीपल, नाम कैसे पड़ा? मल्टीपल रेट ऑफ शेयर है, मतलब फ्लो जो है मल्टीपल हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल पॉइंट विस्कोमीटर। अब इसमें एक और डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर जो होते हैं, इससे हम न्यूटोनियन फ्लो को ही डिटरमाइन कर सकते हैं, न्यूटोनियन फ्लो को डिटरमाइन कर सकते हैं। न्यूटोनियन फ्लो या न्यूटोनियन फ्लूइड जो होते हैं उसको डिटरमाइन कर सकते हैं हम सिंगल फ्लूइड से। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, यदि आप में से कोई जीपैट या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर में हम न्यूटोनियन फ्लो में जो लिक्विड बहुत ज़्यादा डेंस नहीं होंगे, मतलब जिनकी विस्कोसिटी कम होगी, जैसे कि वाटर हो गया, या वाटर से मिलते जुलते कंसिस्टेंसी वाले फ्लूइड जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? न्यूटोनियन। तो इसमें हम न्यूटोनियन फ्लूइड की विस्कोसिटी डिटरमाइन करते हैं, और इसमें हम नॉन न्यूटोनियन की डिटरमाइन करते हैं, नॉन न्यूटोनियन की। प्लस आप न्यूटोनियन की भी डिटरमाइन कर सकते हैं। इनमें आप नॉन न्यूटोनियन प्लस न्यूटोनियन दोनों की डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन इसमें ओनली हम किसकी डिटरमाइन कर सकते हैं? न्यूटोनियन फ्लूइड की विस्कोसिटी को डिटरमाइन करते हैं ओनली इन सिंगल पॉइंट, जिसमें क्या होता है? सिंगल रेट ऑफ शेयर को हम मेजर करते हैं। अब कौन कौन से विस्कोमीटर होते हैं? इसमें दो टाइप के विस्कोमीटर आपको बताना है। किसमें? सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर में। एक होता है ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर। कौन सा? ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर। कौन सा बोलो? इसको हम लैब में करेंगे भी, इस विस्कोमीटर से विस्कोसिटी डिटरमाइन करेंगे। इसको हम कैपिलरी विस्कोमीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिलरी विस्कोमीटर। और इसमें सेकंड आ जाता है आपका फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर। फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर पहला क्या है? ओ देखो, जब आप विस्कोसिटी डिटरमाइन कर रहे हैं तो विस्कोसिटी क्या है हमने ये बता दिया, फिर हमने पढ़ा डिटर्मिनेशन की मेथड क्या है। अभी हम विस्कोमीटर तो सेकंड पढ़ रहे हैं। एक सिंगल पॉइंट होता है, या तो हम ऐसा बोलें कि न्यूटोनियन फ्लूइड की विस्कोसिटी डिटरमाइन करने वाले विस्कोमीटर और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की विस्कोसिटी डिटरमाइन करने वाले विस्कोमीटर, या जिन विस्कोमीटर से न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की विस्कोसिटी डिटरमाइन करी जा सके। ये जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ इसको ध्यान रखना। कई बार एग्जाम में ऐसा आ जाता है कि नॉन न्यूटोनियन फ्लो जो है आपका, उसकी विस्कोसिटी को कैसे डिटरमाइन करेंगे, एक्सप्लेन करें। हाउ विल यू डिटरमाइन द विस्कोसिटी ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लो? नाम नहीं पूछा गया विस्कोमीटर का, लेकिन हमारे दिमाग में क्या होता है? विस्कोसिटी डिटरमिनेशन मतलब ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर। पिछले बार यही हुआ था, एग्जाम में आया कि हाउ विल यू डिटरमाइन द विस्कोसिटी ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लो, एंड द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर राइटिंग द ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर बिकॉज दे आर फैमिलियर विद दैट कि सिंपल कैपिलरी होती है, कैपिलरी में एक साइड से हमने फ्लूइड को खींचा जिसका भी हमको विस्कोसिटी डिटरमाइन करना है, और फिर मेनिस्कस ए से बी तक पहुंचने का टाइम नोट डाउन कर लिया, उसको फॉर्मूले में पुट करके विस्कोसिटी डिटरमाइन कर लेते हैं। सारे इजी होते हैं, टफ बिल्कुल नहीं है। पहली चीज़ तो आपको नाम याद करना है कि ये विस्कोमीटर है, फिर उनका कंस्ट्रक्शन बताना है, वर्किंग बताना है कि क्या क्या उसमें है, और एक फॉर्मूला बताना है कि कैसे उसको डिटरमाइन करते हैं। एप्लीकेशन तो आपको पता ही चल गया यहाँ पर कि ये जो है न्यूटोनियन फ्लो के लिए, ये भी न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए है। अब नॉन न्यूटोनियन में दो विस्कोमीटर होते हैं। एक होता है आपका कॉन एंड प्लेट। कॉन एंड प्लेट ये दोनों जो है रोटेशनल विस्कोमीटर की कैटेगरी में आते हैं। हाँ, इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद आई कि रोटेशनल विस्कोमीटर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। रोटेशनल विस्कोमीटर क्या होते हैं, ठीक है ना? रोटेशनल विस्कोमीटर एक कॉन एंड प्लेट है, और दूसरा कप एंड बॉब विस्कोमीटर है। कप एंड बॉब विस्कोमीटर है। और एक और इनसे अलग विस्कोमीटर आपको सुनाई देगा, नाम ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर। ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर
ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर जो है एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो अपने यहाँ पर भी है, और इससे हम नॉन न्यूटोनियन और न्यूटोनियन दोनों फ्लूइड की विस्कोसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। इसकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन कप एंड बॉब विस्कोमीटर जैसी होती है। कंस्ट्रक्शन इसका कैसा होता है? कप एंड बॉब जैसे होती है। ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर एक तरीके का रोटेशनल विस्कोमीटर ही है। तो आपको 5 नाम पता चल गए विस्कोमीटर की। पहला ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर, दूसरा फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर, बोलो पहला ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर, सेकंड फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर, मतलब एक स्फीयर फॉल हो रहा है, उसमें फॉल होगा, उससे हमको विस्कोसिटी डिटरमाइन करनी है, फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर। तीसरा कॉन एंड प्लेट और कप एंड बॉब, कॉन एंड प्लेट कप एंड बॉब विस्कोमीटर, और एक और है आपका ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर। अब इनकी वर्किंग प्रिंसिपल को समझ लें, विस्कोसिटी को इजीली डिटरमाइन कर लेंगे आप। क्लियर? तो पहला विस्कोमीटर कौन सा है? ओस्टवाल्ड। सेकंड, थोड़ा क्लियर बोलो, सेकंड क्या है? फॉलिंग स्फीयर। थर्ड कॉन एंड प्लेट। फोर्थ कप एंड बॉब। फिफ्थ, अच्छा इनमें रोटेशनल विस्कोमीटर कौन कौन से हैं? कॉन एंड प्लेट, कप एंड बॉब, ये कौन से विस्कोमीटर हैं? हाँ खड़े रहें आप, रोटेशनल विस्कोमीटर है। और ब्रुकफील्ड भी कौन सा है? हाँ, जिसका कंस्ट्रक्शन कैसा है? कप एंड बॉब। तो ये जानकारी हमको पता चली। अब थोड़ा सा इनको हमको पढ़ना पड़ेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम पहले पढ़ते हैं मेजरमेंट में आपका ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर या कैपिलरी विस्कोमीटर। ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर, या इसको हम कैपिलरी विस्कोमीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिलरी विस्कोमीटर भी बोलते हैं। तो कैपिलरी विस्कोमीटर की हम बात करें तो इसमें क्या होता है आपका, इसमें हम एक कैपिलरी का यूटिलाइज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कैपिलरी का यूटिलाइज करते हैं। इस तरीके का इसका कंस्ट्रक्शन होता है। एक कैपिलरी होती है ये इस तरीके की, जिसको हम ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर। देखा है ना इसको? हाँ, यहाँ पर क्या होता है, कैपिलरी फिटेड होती है इसमें, और यहाँ पर 2 पॉइंट दिए होते हैं जिसको हम मेनिस्कस बोलते हैं। मेनिस्कस ए और मेनिस्कस बी। जनरली क्या है, ये ग्लास या प्लास्टिक की हो सकती है ना। जनरली ग्लास की हम देखते हैं ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर। तो कंस्ट्रक्शन तो इसका बहुत टफ है नहीं। कंस्ट्रक्शन में क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ ट्यूब, और प्लास्टिक ट्यूब और ग्लास ट्यूब होती है, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर। और इसमें 2 बल्ब लाइक स्ट्रक्चर हैं, ठीक है ना, 2 बल्ब लाइक स्ट्रक्चर हैं। और ये कैपिलरी क्या है, यू टाइप का ट्यूब होती है। इतनी चीजें इसमें बोलना है इसके कंस्ट्रक्शन में। अब हम बताएंगे वर्किंग। सेकंड क्या बताएंगे? वर्किंग। और तीसरा हमने डायग्राम बना दिया। पहला हम क्या बताएंगे, ये बनी किससे है और कैसा इसका स्ट्रक्चर है। तो जैसे इसका स्ट्रक्चर है वैसा हमने बता दिया। अब तीसरा हमारा क्या आ जाता है? वर्किंग। तो वर्किंग में क्या आ जाएगा? सैंपल, जिसकी हमको विस्कोसिटी निकालनी है, ठीक है ना। तो जिस भी सैंपल की हमको विस्कोसिटी निकालनी है उसको हम कहाँ से फिल करते हैं? जो उसका नेक्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट है, उससे फिल करते हैं। और यहाँ पर हम ट्यूब से उस सैंपल को सक कर लेते हैं, ठीक है ना। द लिक्विड इज टेकन, ठीक है ना, फ्रॉम द मेनिस्कस साइड। मेनिस्कस साइड से हम लिक्विड को सक कर लेते हैं टिल द पॉइंट ए, ठीक है ना। कहाँ तक? जो पॉइंट ए है उसके ऊपर तक ले लेते हैं। अब पॉइंट ए से बी तक हम लिक्विड को फ्लो होने देते हैं। पॉइंट ए से बी तक हम क्या करते हैं? लिक्विड को फ्लो होने देते हैं। अंडर द ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होगा? लिक्विड ए से बी में आएगा। तो हम जो टाइम लगा उसको हम क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। और दूसरा हम क्या करेंगे, जिस भी लिक्विड को हमको डिटरमाइन करना उसकी डेंसिटी डिटरमाइन कर लेंगे। क्या डिटरमाइन कर लेंगे? डेंसिटी। तो हमको विस्कोसिटी में इसमें क्या करना है? बस मेनिस्कस ए से बी तक पॉइंट में आने तक के लिक्विड के टाइम को कैलकुलेट कर लेना है, निकाल लेना उस टाइम को बस। और इसमें 2 लिक्विड रहेंगे, एक जिसका नॉन है विस्कोसिटी, जैसे जनरली वाटर लेते हैं हम। क्या लेते हैं? वाटर, जिसका हमको पता है कि कितना टाइम लगता है, टाइम निकाल लेंगे। विस्कोसिटी तो 1 होती है वाटर की। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ईटा 1। ईटा 1 क्या है? आपका जो सैंपल है उसकी विस्कोसिटी, जिसको आपको डिटरमाइन करना है, अपॉन
ईटा 2, इस फॉर्मूले से हम निकाल लेते हैं। अब विस्कोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए हम निकालते क्या क्या चीज़ है, T1 और रो 1, मतलब टाइम टेकन फ्रॉम द मेनिस्कस A to B तक आने में टाइम कितना लगा और उसकी डेंसिटी डिटरमाइन कर लेते हैं। वैसे ही हम क्या करेंगे, T2 एंड रो 2, ये क्या है, नॉन सैंपल है, वाटर है। आपको कोई सैंपल, जैसे आप लैब में हैं, आपको कोई सैंपल दे दिया गया, एथाइल अल्कोहल दे दिया गया या कोई सैंपल दे दिया गया, और वाटर की विस्कोसिटी आप वैसे ही निकाल लोगे, टाइम, विस्कोसिटी, वाटर की डेंसिटी 1 होती है, नॉन है, ये दो चीज़ें पता है आपको, ठीक है ना। और आपको विस्कोसिटी भी मालूम है वाटर की कितनी होती है, तो इस वैल्यू को आप क्या करेंगे, ईटा 1 इज इक्वल T1 रो 1 T2 रो 2 इंटू ईटा 2, इस फॉर्मूले में पुट करके आप विस्कोसिटी डिटरमाइन कर लेंगे। क्लियर हुआ। ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर कठिन है क्या, ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिलरी विस्कोमीटर, ठीक है ना, इसको कैपिलरी विस्कोमीटर भी बोलते हैं। इसके एक पार्ट, मतलब इसमें दो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ से हम लिक्विड को फिल करते हैं एक पार्ट से, और एक पार्ट से लिक्विड को सक करते हैं। जिस तरफ से सक करते हैं लिक्विड को, उसमें दो मेनिस्कस दिए होते हैं A एंड B, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, लिक्विड को जब सक कर लेते हैं A पॉइंट से B पॉइंट तक फ्लो होने देते हैं, और उसका टाइम टेकन फ्रॉम A टू B तक आने में कितना टाइम लगा उसको निकाल लेते हैं। क्लियर। और डेंसिटी को तो हम डेंसिटी मेथड जो होती है डेंसिटी बॉटल से निकालते हैं। तो डेंसिटी निकाल ली हमने और फॉर्मूले में पुट करके विस्कोसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। आया समझ में। तो कितनी चीज़ें बताना है आपको विस्कोसिटी के बारे में जब हम बात करते हैं। तो जनरली प्रिंसिपल क्या है इसका, फ्लो होने का, डिटरमाइन करने का। लिक्विड फ्लो हो रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो उसका टाइम निकाल ले रहे हैं। टाइम निकालने के बाद में फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हम विस्कोसिटी को डिटरमाइन कर लेते हैं। ये क्या है, इसका बेसिक प्रिंसिपल है। कंस्ट्रक्शन क्या है, सिंपल कैपिलरी है ये। क्लियर। सेकेंड हम बात करते हैं किसकी, फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर की। सेकेंड हम बात करें किसकी, फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर, जो कि क्या है, वो भी न्यूटोनियन फ्लूइड के फ्लो को डिटरमाइन करता है। कौन सा, फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर। फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर में जैसे देखो नाम है उसमें, वैसे ही आपको उसकी थ्योरी बताना है, बिल्कुल टफ नहीं है। इसमें आपका क्या है, एक सैंपल ट्यूब रहेगा। क्या रहेगा, कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये क्या है, सैंपल ट्यूब। अब ये सैंपल ट्यूब का काम क्या है, जिस भी सैंपल की विस्कोसिटी हमको डिटरमाइन करनी है उसको हम सैंपल ट्यूब में प्लेस कर देते हैं। थ्योरी कैसे बनाते हैं ध्यान रखना है आपको, डायग्राम के साथ में। ये सैंपल ट्यूब है, जिस भी सैंपल की विस्कोसिटी डिटरमाइन करनी है उसको हम किस में रख देते हैं, सैंपल ट्यूब में। यहां पर हम क्या करते हैं, एक स्फीयर होता है, स्फीयर होता है, वो स्फीयर, इसमें क्या होगा, फॉल होगा। क्या होगा, फॉल होगा, मतलब ऊपर से नीचे आएगा। ठीक। इसके चारों ओर एक जैकेट लगी होगी। क्या होगी, जैकेट लगी होगी, जो किस लिए है, टेम्परेचर कंट्रोल के लिए। टेम्परेचर कंट्रोल के लिए एक जैकेट होगी, आउटर जैकेट। ठीक। इसमें दो शाफ्ट लगे होंगे। ठीक। और ये एक बेसमेंट है जिससे हम इसको अटैच कर देंगे। समझ में आया। कंस्ट्रक्शन, सैंपल ट्यूब है, उसके चारों ओर एक जैकेट है। तीसरा क्या है, इसमें एक स्फीयर है। ठीक। चौथा, इसमें शाफ्ट से एक बेस से ये अटैच्ड है। ये इंस्ट्रूमेंट हो गया। ये क्लियर हुआ। विस्कोसिटी डिटरमाइन करना है, फॉलिंग स्फीयर। अब हम क्या करते हैं, इसको रोटेट कर देते हैं। इसमें जब हमको डिटरमाइन करनी होती है लिक्विड और सैंपल इज फिल टू द सैंपल ट्यूब, सैंपल ट्यूब में फिल कर दिया, जैकेट में टेम्परेचर सेट कर दिया। सेकंड, अब हम क्या करेंगे, आप लोग सोच रहे होंगे सर ये नीचे है तो फॉल कैसे होगा, ऊपर जाएगा क्या, ये दिमाग में तो आ रहा होगा ना। जब बॉल नीचे है, स्फीयर नीचे है, तो फॉल कहाँ हो रहा है, ये रोटेट हो जाता है। इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद में आप रोटेट करते हैं, तो रोटेट करेंगे तो बॉल कहाँ आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। बस अब बॉल ऊपर से नीचे आएगी, उसको आपको डिटरमाइन कर लेना है। जब बॉल ऊपर से नीचे आएगी तो लिक्विड की विस्कोसिटी कैसी है उसके अकॉर्डिंग वो नीचे आएगी ना। लिक्विड ज़्यादा विस्कस होगा तो बॉल कैसे आएगी, धीरे धीरे नीचे आएगी। कम विस्कस होगा तो बॉल, हाँ,
जनरली हम इसमें कम विस्कस वाले लिक्विड का ही फ्लो डिटरमाइन करते हैं, हाईली विस्कस लिक्विड का नहीं करते हैं। मतलब न्यूटोनियन फ्लो का ही फ्लूइड का फ्लो ही हम डिटरमाइन करते हैं। क्लियर? ठीक, फिर इसका फॉर्मूला भी लिख लें। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल डी स्क्वायर। डी क्या है? आपका जो स्फीयर है उसका डायमीटर। ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, जी आ जाएगा। डेंसिटी डिफरेंस ऑफ सॉलिड और लिक्विड और सॉलिड के बीच का डेंसिटी डिफरेंस, डेंसिटी ऑफ दैट सॉलिड जो स्फीयर उसकी डेंसिटी, ठीक है ना, और आपका जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी कितनी, ये डिटरमाइन कर लिया। और हम वेलोसिटी डिटरमाइन कर लेंगे, ठीक है ना। वी किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ दैट लिक्विड, उस लिक्विड की वेलोसिटी क्या है। इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, आपका जो है फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर की विस्कोसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। समझ में आया? फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर में क्या होता है, एक स्फीयर होता है जो एक सैंपल ट्यूब में होता है, उसी सैंपल ट्यूब में हम सैंपल को फिल कर देते हैं और उसको रोटेट कर देते हैं सैंपल ट्यूब को, जिसके चारों ओर एक जैकेट लगी होती है जो टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा होता है। अब बॉल के ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगा उसको हम डिटरमाइन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये डेंसिटी डिफरेंस निकाल लेंगे हम, उससे पता चल जाएगा उसका जो उसका डायमीटर कितना है स्फीयर का, ये ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट वैल्यू है, और वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, ये वैल्यू को पुट करके हम क्या कर लेंगे, क्योंकि स्फीयर का साइज अलग अलग होगा, लिक्विड की विस्कोसिटी अलग अलग होगी, तो इससे हमको आइडिया लग जाएगा कि उसका विस्कोसिटी कितनी है। क्लियर? मतलब विस्कोसिटी डिटरमाइन करने के लिए इन चीज़ों की वैल्यू को हम निकाल लेंगे तो हमको विस्कोसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। कोई डाउट? ठीक, अब इसके बाद जो रोटेशनल विस्कोमीटर है और बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है, इसमें ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर भी बहुत फेमस है, पूछा ही जाता है कई बार। बहुत सिंपल है, जैसा बताया वैसे ही आपको एग्जाम में बता देना है। अब रोटेशनल विस्कोमीटर में पहला विस्कोमीटर है आपका कॉन एंड प्लेट विस्कोमीटर, कॉन एंड प्लेट, और दूसरा है आपका कप एंड बॉब विस्कोमीटर। जनरली कॉन की बात करें, ये आपके नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की विस्कोसिटी को भी डिटरमाइन कर सकते हैं, मतलब कि जो विस्कस है, सस्पेंशन है, ऐसे लिक्विड की विस्कोसिटी भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके कंस्ट्रक्शन में हम बात करें तो एक कॉन लाइक स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा? ये कॉन लाइक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं रोटेटिंग कॉन। क्या है ये? रोटेटिंग कॉन है। एक कॉन है जो कि रोटेटिंग है, और यहां पर होगा एक प्लेट होगी जिसको हम बोलते हैं स्टेशनरी प्लेट। ये क्या है? स्टेशनरी प्लेट। स्टेशनरी प्लेट, जैसे मान के चलो एक कागज है, कागज को आप किसी लिक्विड में डाल देंगे और फिर उसको हटाएंगे तो क्या होता है, सरफेस टेंशन के कारण वो अटैच कर लेता है और उसको जब आप खींचते हैं तो थोड़ी सी ताकत लगती है। वैसे ही विस्कोसिटी के कारण भी क्या होगा, जब कोई चीज़ उसमें अटैच्ड होगी और आप उसको घुमाने की कोशिश करेंगे तो उसमें ताकत लगेगी ना। हमको क्या करना है, फ्लो कर रहे हैं हम किसी चीज़ को, जैसे हम किसी चीज़ में धक्का दे रहे हैं उसको घुमाने के लिए, धक्का दे रहे हैं ना, तो वो कितनी ताकत से रोक रहा है घूमने के लिए, उसी को डिटरमाइन करना तो विस्कोसिटी होता है ना, कि कोई चीज़ घुमाने के लिए कितनी ताकत से वो बैक कर रहा है, उसको रेजिस्ट कर रहा है, इसको हम डिटरमाइन कर लेंगे। तो इसमें उस ताकत को, उस फोर्स को हम बोलते हैं टॉर्जन फोर्स। क्या बोलते हैं? टॉर्जन फोर्स। क्या बोलते हैं? टॉर्जन फोर्स। तो कैसे हमको पता चलेगा कि कोई लिक्विड की विस्कोसिटी क्या है, तो हमको इसमें सबसे पहले बताना है कि हम विस्कोसिटी डिटरमाइन कैसे करते हैं, वर्किंग कैसे। तो जो आपकी प्लेट होती है, स्टेशनरी प्लेट, इसमें आप सैंपल को प्लेस कर देते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, सैंपल को प्लेस कर देंगे, जिस भी सैंपल की विस्कोसिटी डिटरमाइन करनी है। इसमें एक बेनिफिट ये है, बहुत सारा सैंपल नहीं लगेगा, जबकि ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर में बहुत सारा सैंपल भरना पड़ रहा था, फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर में बहुत सारा सैंपल भरना पड़ रहा था। यहाँ पर आपको प्लेट में सैंपल रखना है। क्लियर? अब जब प्लेट में सैंपल रखेंगे तो ये एक तरीके के टॉर्जन वायर से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? टॉर्जन वायर से जुड़ा है, जो फोर्स को डिडक्ट करेगा। इसका काम क्या है? टॉर्जन फोर्स, टॉर्जन वायर है ये क्या है? वायर। जब हम कॉन को रोटेट करेंगे, नाम ही है रोटेशनल विस्कोमीटर, जब हम कॉन को रोटेट करेंगे तो लिक्विड रेजिस्ट करेगा रोटेशनल को। लिक्विड क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा।
और वो वैल्यू, जिस वैल्यू से वो रजिस्ट कर रहा है, उसको हम डिटरमाइन कर लेते हैं टॉर्जन वायर के थ्रू, टॉर्जन फोर्स से, जिसमें एक डिटेक्टर लगा रहता है कि कितने फोर्स से उसने रजिस्ट किया, उसको डिटरमाइन कर लेते हैं। ये निकाल लिया, मतलब इसमें हमको निकालना क्या है, टॉर्जन फोर्स। क्या निकालना है, कैसे निकलेगा, जब हम रोटेट करेंगे कौन को, तो फ्लूइड रजिस्ट करेगा, और कितने फोर्स से उसने रजिस्ट किया, किससे निकाल लेंगे। आ गया समझ में, कठिन है क्या, नाम बस कठिन है, कॉन एंड प्लेट विस्कोमीटर, रोटेशनल विस्कोमीटर, बस कुछ नहीं। कॉन है, एक प्लेट है, प्लेट में सैंपल रखा, कॉन को घुमाया, टॉर्जन फोर्स के थ्रू हमको डाटा पता चल गया टॉर्जन फोर्स का। इसका फॉर्मूला लिख लें, कैसे हम डिटरमाइन करेंगे इसको। ईटा मतलब विस्कोसिटी, सी, सी किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, सी आपका इंडिकेट कर रहा है इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट, इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट को, ठीक है ना, गिवन वैल्यू होती है। टी आपका टॉर्क, जो आपका फोर्स निकल के आया, टॉर्क, और सी आपका आ जाएगा वी, स्पीड इन आरपीएम। आपने जो कॉन को घुमाया वो उसकी स्पीड कितनी है आरपीएम में, तो ये तो हमको पता चल जाएगा। टॉर्क कितना आया ये हमको यहाँ से पता चल जाएगा। कॉन एंड प्लेट मेथड से भी हमने क्या करी, विस्कोसिटी को डिटरमाइन कर लिया। अब आपका जो नेक्स्ट है बॉब एंड कप एंड बॉब विस्कोमीटर। देखो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको एग्जाम में बताना है, क्लियर है ना, कठिन तो नहीं लग रहा है। हाँ, फॉर्मूला सी इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट, विस्कोसिटी हमको डिटरमाइन करनी है, टी टॉर्क जो टॉर्जन फोर्स से निकल के आया, और वी स्पीड इन आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट, पर मिनट में कितना रिवॉल्व कर रहे हैं हम उसको, कौन को, तो स्पीड इन आरपीएम, ठीक। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है आपका कप एंड बॉब विस्कोमीटर। दूसरा क्या है आपका, जैसे यहां पर क्या है, स्टेशनरी प्लेट थी तो वहां पर कप आ जाता है इसकी जगह में, तो जैसे नाम इंडिकेट कर रहा कप, तो हमने क्या बना दिया, एक कप बना दिया, ये कप बन गया। इसी कप में हम क्या करेंगे, सैंपल को प्लेस कर देंगे जिसकी विस्कोसिटी हमको डिटरमाइन करनी है। अब बॉब क्या है, एक तरीके का सॉलिड रोलर टाइप का रहेगा वो, इस तरीके का रोलर, इसको हम बोलते हैं बॉब, ठीक है ना। जैसे हम कॉन को घुमा रहे थे वैसे हम क्या करेंगे, बॉब को, इसमें बेनिफिट ये होता है ईदर कप और बॉब कैन रोटेट। यहां पर कंडीशन क्या थी कि रोटेटिंग कौन है, लेकिन यहां पर आप कप को रोटेट कर सकते हैं या तो बॉब को रोटेट कर सकते हैं। ये क्या है, बॉब है ना, बॉब मत लिख देना एग्जाम में, ध्यान से समझो। ये क्या है, ये जो पार्ट है इसका सॉलिड सिलेंड्रिकल पार्ट है, इट इज बॉब, और कप, ठीक। जैसे यहां पर आपका टॉर्जन फोर्स था, यहां भी एक टॉर्जन वायर होता है जिससे हम टॉर्जन फोर्स को डिटरमाइन कर लेते हैं कि कप को रोटेट करने में कितनी ताकत लग रही है, या तो बॉब को रोटेट करने में कितनी ताकत लग रही है। तो ताकत लग रही है इसका मतलब क्या, जब वो रोटेट होगा तो लिक्विड रजिस्ट करेगा उसके रोटेशन को, वही उसकी विस्कोसिटी होगी जो कि टॉर्जन फोर्स से हमको पता चल जाएगी, क्लियर। तो ये कप एंड बॉब विस्कोमीटर है। इसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, ईटा इज इक्वल, इसमें भी आपका इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक, और वेट आपका जो वॉब है उसका वेट आ जाएगा, और इसमें भी स्पीड इन आरपीएम, इस चीज को आप डिटरमाइन कर लेंगे। तो आप कप एंड वॉब मेथड से भी विस्कोसिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं, क्लियर। और लास्ट है हमारा ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर। तो ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रोटेशनल विस्कोमीटर, जिसका कंस्ट्रक्शन कप एंड वॉब विस्कोमीटर के जैसे होता है। वो पूरा इंस्ट्रूमेंट आपका बना हुआ रहता है, पूरा जैसे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होता है ना, एक आपका जैसे थर्मामीटर हो गया, टेम्परेचर चेक करना, पीएच मीटर हो गया, आपने ऐड किया उसमें और वो आपको रीडिंग दे देता है। तो वैसे ही आपका ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर होता है, उससे हम न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन सबकी विस्कोसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं, स्पेशली दैट आर यूज्ड फॉर द नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की विस्कोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट द विस्कोसिटी। अब एक बार शॉर्ट में हम देखें विस्कोसिटी को, तो ध्यान से सब लोग यहाँ देखें। विस्कोसिटी में कितनी चीजें बतानी, विस्कोसिटी क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है।
क्लियर। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं विस्कोसिटी को कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो बिहेवियर को रियोमीटर से डिटरमाइन करते हैं फ्लूइड के, और विस्कोसिटी डिटरमाइन कर रहे हैं तो उसको हम विस्कोमीटर बोलते हैं। विस्कोमीटर दो टाइप के होते हैं, सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर और मल्टीपल पॉइंट विस्कोमीटर। सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर का मतलब जो शेयर रेट ऑफ शेयर होता है, मतलब फ्लो होने का होता है, एक से रेट से फ्लो होते हैं लिक्विड, है ना, सिंगल पॉइंट है उसका शेयर स्ट्रेस जो है, तो हम उसको सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर बोलते हैं। या तो हम बोले जो न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं उनका हमेशा क्या होता है, फ्लो एक सा ही रहेगा, या विस्कोसिटी चेंज नहीं होगी, बिहेवियर चेंज नहीं होगा। और मल्टीपल पॉइंट में हम बात करें तो मल्टीपल पॉइंट में क्या है, शेयर स्ट्रेस जो रहेगा मल्टीपल हो सकता है, तो ऐसे में हम अलग विस्कोमीटर यूज करते हैं और न्यूटोनियन के लिए अलग करते हैं। तो विस्कोमीटर कितने टाइप के हो जाते हैं आपके सिंगल पॉइंट में या न्यूटोनियन फ्लो के लिक्विड की विस्कोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए? ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर, जिसको हम कैपिलरी विस्कोमीटर भी बोलते हैं, और दूसरा आपका फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट रोटेशनल विस्कोमीटर, या जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की विस्कोसिटी डिटरमाइन कर लें। तो पहला आपका क्या, कॉन एंड प्लेट, कप एंड बॉब। दोनों का सिद्धांत समथिंग एक सही है, बस उसमें कॉन रोटेटिंग होती है, इसमें बॉब होता है, एक सिलेंड्रिकल सॉलिड पार्ट रहेगा, और एक आपका होता है ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर। डायनामिक विस्कोसिटी को हम एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी बोलते हैं। वो क्या होता है, रेशियो, किसका, शेयर स्ट्रेस और रेट ऑफ शेयर का रेशियो जो निकल के आता वो। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है आपका, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी या डायनामिक विस्कोसिटी और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जिसकी हमको विस्कोसिटी डिटरमाइन करना है, उसका रेशियो को हम क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। क्लियर? ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।